दोस्तों उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था। अब इसी भर्ती को लेकर दोस्तों दो बड़ी खबर निकल कर आई है। पहली दोस्तों, जो लिखित परीक्षा होगी इस भर्ती की, उसकी नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो कैंडिडेट्स से मांग कर रहे हैं कि भाई आयु सीमा में छूट दी जाए। अब दोनों खबर ये क्या है, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों दोनों खबरों को अलग अलग न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। मैं आपको पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यह खबर दिख रही होगी, लिखा है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर। यह खबर दोस्तों भास्कर न्यूज नेटवर्क ने प्रकाशित की है अपने झांसी एडिशन में। लिखा है यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जेल बॉर्डर भर्ती में निगेटिव मार्किंग पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले को राज्य सरकार की मंजूरी जो है मिल चुकी है। अब लिखित परीक्षा में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, जिससे उम्मीदवार बिना डर के सवाल हल कर सकेंगे। पहले क्या नियम था उसके बारे में बता रखा है। पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू था। पुराने पैटर्न के अनुसार हर सही उत्तर पर उम्मीदवार को 2 अंक मिलते थे, जबकि हर गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिए जाते थे। इसी वजह से अभ्यर्थियों को बहुत सोच समझकर सवाल हल करने पड़ते थे। कई बार छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी सिर्फ इस डर से उसे छोड़ा देते थे कि अगर जवाब गलत हो गया तो उसके नंबर कट जाएंगे। खासतौर पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जैसे विषयों में यह डर और भी ज्यादा देखने को मिलता था। क्या है नए नियम, उसके बारे में बता रखा है। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार उम्मीदवारों के गलत उत्तरों पर कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी अब परीक्षा में सिर्फ सही जवाब देने पर ही अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने से स्कोर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इस बदलाव के बाद अभ्यर्थी बिना किसी डर के सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। यह संशोधन उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल सेवा नियमावली 2025 के तहत किया गया, जिससे राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब उम्मीदवारों को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है, जिसमें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साफ तौर पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को क्या होगा फायदा उसके बारे में बता रखा है। डर खत्म हो गया है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब गलत उत्तर देने का डर नहीं रहेगा। इससे परीक्षा के दौरान उम्मीदवार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सवाल हल कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट होगा बेहतर, उसके बारे में बता रखा है। पहले उम्मीदवार काफी कम समय यह सोचने में लगा देते थे कि सवाल करना है या छोड़ना है। अब सीधे सवाल हल कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी, ज्यादा सवाल हल करने का मौका मिल जाएगा, उसके बारे में बता रखा है। अब ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे, इससे अच्छे स्कोर की संभावना भी बढ़ेगी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में राहत मिलेगी। इन विषयों में कई बार उत्तर पूरी तरह पक्का नहीं होता है। अब उम्मीदवार अनुमान के आधार पर भी जवाब दे सकेंगे, क्योंकि गलत होने पर नुकसान नहीं होगा। तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों खत्म कर दी गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बड़ी खबर ये है कि भाई जो जनरल कैटेगरीज के हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी जो आयु सीमा है 22 वर्ष उसको बढ़ाया जाए। देखिए आप देख रहे होंगे अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया है। लखनऊ एडिशन में लिखा है सिपाही भर्ती सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 22 वर्ष होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही आयु सीमा को लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सिपाही भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आदेश शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती के दौरान सभी वर्गों को आयु सीमा में
3 वर्ष की छूट दी गई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक भर्तियां नहीं हो सकी थी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वही व्यवस्था लागू की जाए ताकि 22 वर्ष से अधिक आयु के योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। अभ्यर्थियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में भर्तियों में देरी के कारण कई युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं और अब उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। 30 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार भर्ती और सिपाही और समकक्ष पदों के लिए 30 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। इससे पहले सिपाही भर्ती में 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं वर्तमान में चल रही होमगार्ड भर्ती में 26 लाख आवेदन आ चुके हैं। तो होमगार्ड भर्ती में 26 लाख आवेदन आ चुके हैं और अनुमान है कि ये जो सिपाही भर्ती आई है इसमें 30 लाख आवेदन आ सकते हैं। भाई सरकार का ये बहुत बढ़िया फैसला जो निगेटिव मार्किंग को खत्म किया गया है, सराहनीय कदम है। और सरकार से हम भी मांग करते हैं कि भाई ये जो 22 वर्ष रखी गई है आयु सीमा जनरल कैटेगरी की, इसको बढ़ाया जाए। भाई यहाँ पर महिलाओं को छूट दी जा रही है, सभी वर्गों को छूट है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो हैं उनके लिए केवल 22 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। 3 वर्ष की इसमें छूट दी जाए तो हमारे जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनको फायदा हो पाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें अपनी राय। आपकी राय क्या है कि भाई यहाँ पर जनरल कैटेगरीज को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए या फिर नहीं, जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।